हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज एक और इम्पोर्टेंट चीज लेके आया हूँ, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों। वो है आपकी सबसे ज्यादा कि भाई किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसका हम उपयोग कर रहे हैं उसमें कितनी करंट कॉइल होती है और कितनी प्रेशर कॉइल होती है। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो आज मैं बताऊंगा करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल किस इंस्ट्रूमेंट में कितनी होती है। दोस्तों पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये डाटा अलग अलग जगह है, मैंने एक साथ कलेक्ट करके मेहनत करके एक टेबल बनाई है और उस टेबल के आधार पे मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू ये सारे के सारे डाटा का रिवाइज करवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों आज मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। जितने भी डायनोमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें एक ही करंट कॉइल होती है और एक ही प्रेशर कॉइल होती है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा याद रखना है। दो करंट कॉइल होती है और एक प्रेशर कॉइल होती है। डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में कितनी? दो करंट कॉइल और एक प्रेशर कॉइल होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेगर मीटर। मेगर की बात करें तो मेगर में एक ही करंट कॉइल होती है और एक ही प्रेशर कॉइल होती है। उसके बाद बात करते हैं सिंगल एलिमेंट एनर्जी मीटर। सिंगल एलिमेंट एनर्जी मीटर में एक करंट कॉइल और एक प्रेशर कॉइल होती है। टू एलिमेंट एनर्जी मीटर में दो करंट कॉइल दो प्रेशर कॉइल। थ्री एलिमेंट एनर्जी मीटर में तीन करंट कॉइल तीन प्रेशर कॉइल होती है। ये बात समझ में आएगी? चलिए अब हम बात करते हैं सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर। अगर सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर की हम बात करते हैं तो इसमें एक करंट कॉइल एक प्रेशर कॉइल होती है। थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर में तीन करंट कॉइल तीन प्रेशर कॉइल होती है। और इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो एक करंट कॉइल और एक प्रेशर कॉइल होती है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? दोस्तों मैंने कितने इंपॉर्टेंट चीजें, आप टेबल बनाते जाएं और आप अपनी सारी की सारी चीजों को कंप्लीट करते जाएं। 100% मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, मेरे शॉर्ट्स आपको जरूर काम आएंगे। पेपर में मैं वो डाटा बता रहा हूँ जो सीधे के सीधे पेपर में आने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।